सो ये गाते गाते बच्चों चारनी का प्रवेश। महाराणा, तुम कुछ गा रही थी चारनी। तुम संपूर्ण राजस्थान को एकता की श्रृंखला बांध कर देश की स्वाधीनता के लिए कुछ करने का आदेश दे रही थी, किंतु मैं तो उस श्रृंखला को तोड़ने जा रहा हूँ। दो जातियों में जानी दुश्मनी पैदा करने जा रहा हूँ। चारनी, यह आप क्या कहते हैं महाराणा? आपके विवेक पर सबको विश्वास है। मैं आपसे निवेदन करने आई हूँ कि यद्यपि समय के फेर से आप हाड़ा शक्ति और साधनों में मेवाड़ के उन्नत राज्य से छोटे हैं, फिर भी वे वीर हैं। मेवाड़ को उसकी विपत्ति के दिनों में सहायता देते रहे हैं। यदि उनसे कोई धृष्टता बन पड़ी हो तो महाराणा उसे भूल जाएं और राजपूत शक्तियों में स्नेह का संबंध बना रहने दें। महाराणा, चारनी, तुम बहुत देर आई। अभय सिंह, चारनी, महाराणा ने प्रतिज्ञा की है कि जब तक वे बूंदीगढ़ को जीत न लें अन्न जल ग्रहण न करेंगे। चारनी, दुर्भाग्य। कुछ सोचकर। महाराणा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। देश का कोई शुभ चिंतक इस विद्वेष की आग को फैलने देना पसंद नहीं कर सकता। अभय सिंह, किंतु महाराणा की प्रतिज्ञा तो पूरी होनी ही चाहिए। तो ये राजा है, राजा ने जो प्रतिज्ञा कर दी है वो पूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे बच्चे। चारणी, उसका एक ही उपाय है, वह यह है कि यहीं पर बूंदी का एक नकली दुर्ग बनाया जाए। महाराणा उसका विध्वंस करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ले। महाराणा, क्या आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? महाराणा, अच्छा, अभी तो मैं नकली दुर्ग बनाकर उसका विध्वंस करके अपने व्रत का पालन करूंगा, किंतु हाड़ाओं को उनकी उदंडता का दंड दिए बिना मेरे मन को संतोष ना होगा। सेनापति नकली दुर्ग बनवाने का प्रबंध करे। तो यहाँ पे चारनी की बात उसने मान ली है, लेकिन साथ ये भी कहा है कि जब तक उनको मैं दंड नहीं दूंगा मेरा हृदय शांत नहीं होगा। सबका प्रस्थान होता है, पट परिवर्तन यानी कि स्टेज बदलता है। और तीसरा दृश्य, सो ये मैं बुक ऊपर कर रही हूँ बच्चों। चित्तौड़ के निकट एक जंगली प्रदेश है। नकली दुर्ग का मुख्य दरवाजा महाराणा लाखा और सेनापति अभय सिंह का प्रवेश। ठीक है, नकली दुर्ग का मुख्य दरवाजा है यहाँ पे। ठीक है, जंगली प्रदेश के अंदर उन्होंने ये नकली दुर्ग बनाया है। अभय सिंह, आपने दुर्ग का निरीक्षण कर लिया, ठीक बना है ना? महाराणा, क्यों ना बनता, निसंदेह यह ठीक बूंदी दुर्ग का हूबहू नकल है। अब इस पर चढ़ाई करने का खेल खेला जाए। इस मिट्टी के दुर्ग को मिट्टी में मिलाने से मेरी आत्मा को संतोष नहीं होगा, लेकिन अपमान की वेदना में जो विवेकहीन प्रतिज्ञा मैंने कर डाली उससे तो छुटकारा मिल जाएगा। सो यहाँ पर वो स्वयं स्वीकार कर रहा है कि मैंने क्रोध या दुख, वेदना दुख होता है के कारण जो विवेकहीन है, मतलब बुद्धिहीनता से मैंने ये प्रतिज्ञा कर दी, तो उसे तो पूरा करना है। तो जो ये प्रतिज्ञा ली है उससे मुझे छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद फिर ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि बूंदी को मेवाड़ की आधीनता स्वीकार करने के लिए किस तरह से बाध्य किया जाए। सो यहाँ पे अभय सिंह कहता है, निश्चय ही महाराज, शीघ्र ही बूंदी के पठारों पर सिसोदिया का सिंहनाद होगा। पठार यानी कि पत्थरों या पहाड़ों। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग आज के रण की तैयारी करें। रण यानी कि युद्ध की तैयारी करें। महाराणा, किंतु यह रण होगा किससे? इस दुर्ग में कोई तो हमारा पथ प्रतिरोध करने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर अब महाराणा कहते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे युद्ध की तैयारी होगी, मगर किससे होगी? ठीक है, कोई प्रतिरोध तो करने वाला होना चाहिए, कोई रोकने वाला तो होना चाहिए। सो देखते हैं बच्चों आगे के पेज। अभय सिंह, हाँ, खेल में भी तो कुछ वास्तविकता आनी चाहिए। मैंने सोचा है दुर्ग के भीतर अपने ही कुछ सैनिक रख दिए जाएंगे जो बंदूकों से हम लोगों पर छूछे यानी कि झूठे वार करेंगे। कुछ घंटे ऐसे ही खेल होगा
और फिर मिट्टी का दुर्ग मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अच्छा, अब हम चलें। दोनों का प्रस्थान। दूसरी ओर से वीर सिंह और कुछ साथियों के साथ प्रवेश। वीर सिंह: मेरे बहादुर साथियों, तुम देख रहे हो कि हमारे सामने यह कौन सी इमारत बनाई गई है। पहला साथी कहता है बच्चों, हाँ सरदार, यह हमारी जन्मभूमि बूंदी का दुर्ग है। वीर सिंह: और तुम जानते हो कि महाराणा इस गढ़ को जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं, किंतु क्या हम लोग अपनी मातृभूमि का अपमान होने देंगे? ये हमारे वंश के मान का मंदिर है, क्या इसे मिट्टी में मिलने देंगे? दूसरा साथी बोलता है बच्चों, किंतु यह तो नकली बूंदी है। वीर सिंह कहता है, धिक्कार है तुम्हें, नकली बूंदी भी प्राणों से अधिक प्रिय है। जिस जगह एक भी हाड़ा है वहां बूंदी का अपमान आसानी से नहीं किया जा सकता। आज महाराणा आश्चर्य के साथ देखेंगे कि यह खेल केवल खेल ही नहीं रहा, यहाँ का चप्पा चप्पा भूमि सिसोदियों और हाड़ाओं के खून से लाल हो जाएगी। तीसरा साथी, लेकिन सरदार, हम लोग महाराणा के नौकर हैं, क्या महाराणा के विरुद्ध तलवार उठाना हमारे लिए उचित है? हमारा शरीर महाराणा के नमक से बना है, हमें उनकी इच्छा में व्याघात नहीं पहुंचाना चाहिए। तो वीर सिंह कहता है बच्चों, और जिस जन्मभूमि की धूल में हम खेलकर बड़े हुए हैं, उसका अपमान भी कैसे सहन किया जा सकता है? जब कभी मेवाड़ की स्वतंत्रता पर आक्रमण हुआ है, हमारी तलवार ने, नेक्स्ट पेज पर देखेंगे बच्चों, उनके नमक का बदला दिया है। लेकिन जब मेवाड़ और बूंदी के मान का प्रश्न आएगा, हम मेवाड़ की ही दी हुई तलवारें महाराणा के चरणों में चुपचाप रखकर विदा लेंगे और बूंदी की ओर से प्राणों की बलि दे देंगे। आज ऐसा ही अवसर आ पड़ा है। बच्चों, यहाँ पर वीर सिंह बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरे जन्मभूमि का अपमान हो। नकली ही दुर्ग बनाया है, लेकिन वो भी उसे प्राणों से प्यारा है। यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई जो हमने पढ़ी, लेकिन यहाँ पर वीर सिंह क्या कहते हैं, ठीक है, उनके नमक का बदला हमने दिया है, लेकिन जब मेवाड़ और बूंदी के मान का प्रश्न आया तो हम मेवाड़ की जो दी हुई तलवारें हैं वो चुपचाप महाराणा के चरणों में रखकर विदा ले लेंगे, ठीक है, और बूंदी की ओर से प्राणों की बलि दे देंगे। आज प्राणों की बलि देने का अवसर आ गया है, ऐसा वीर सिंह जी कह रहे हैं। पहला साथी कहता है बच्चों फिर से, निश्चय ही जहाँ पर बूंदी है वहाँ पर हाड़ा है। तो बूंदी में रहने वाले लोग हाड़ा जाति के हैं बच्चों, और जहाँ पर हाड़ा है वहाँ पर बूंदी है। कोई नकली बूंदी का भी अपमान नहीं कर सकता। जन्मभूमि हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वीर सिंह कहता है, मेरे वीरों, तुम अग्निकुल के अंगारे हो, अपने वंश की आभा को क्षीण न होने देना। प्रतिज्ञा करो कि प्राणों के रहते हम इस नकली दुर्ग पर मेवाड़ के राज्य की पताका को स्थापित न होने देंगे। सब लोग, यानी कि वीर सिंह और जो बाकी सैनिक है, सब लोग, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि प्राणों के रहते इस दुर्ग पर मेवाड़ का ध्वज ना फहराने देंगे। वीर सिंह कहता है, मुझे आप लोगों पर अभिमान है और बूंदी आप जैसे पुत्रों को पाकर फूली नहीं समाती। जिस बूंदी में ऐसे मान के धनी पैदा होते हैं, उस पर संसार आशीर्वाद के साथ फूल बरसा रहा है। चलो हम दुर्ग रक्षा की तैयारी करें। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर नकली दुर्ग को बचाने के लिए भी ये बूंदी में पैदा हुए बूंदी के पुत्र अपने नकली दुर्ग की रक्षा के लिए अपने प्राण देने के लिए भी तैयार हैं। फिर से स्टेज बदलता है बच्चों, पट परिवर्तन, चौथा दृश्य, ठीक है। चौथे दृश्य में क्या होता है, स्थान है बूंदी के नकली दुर्ग का बंद दरवाजा, लाखा और अभय सिंह का प्रवेश। महाराणा, सूर्य डूबने को आया है। ये कैसी लज्जा की बात है कि हमारी सेना बूंदी के नकली दुर्ग पर अपना झंडा स्थापित करने में सफलता प्राप्त नहीं कर सकी। युद्ध हो रहा है बच्चों। वीर सिंह और उसके मुट्ठी भर साथी अभी तक वीरता पूर्वक लड़ रहे हैं। अभय सिंह, हाँ महाराणा, हम तो समझते थे कि घड़ी दो घड़ी में खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन हमें छूचे वारों का मुकाबला करने के बजाय हाड़ाओं के अचूक निशानों का सामना करना पड़ा। पेज नंबर 36।
यद्यपि ये लोग गिनती में थोड़े हैं, किंतु इन्होंने दीवारों की आड़ में उपयुक्त स्थान बनाकर हम पर गोली और तीर बरसाना प्रारंभ कर दिया है। हमारी सेना इस आकस्मिक प्रहारों से बहुत छक्की हो गई। अब दुर्ग के भीतर के हाड़ाओं की युद्ध सामग्री समाप्त हो गई है। आपकी प्रतिज्ञा पूरी होने में ही कुछ क्षणों का विलंब है। सो महाराणा कहता है, यह भी अच्छा हुआ कि हमारे इस खेल में कुछ वास्तविकता आ गई। यदि हमें बिना कुछ पराक्रम दिखाए ही दुर्ग पर अपना झंडा फहराने का अवसर मिल जाता तो मुझे जरा भी संतोष न होता। और सच पूछो तो मुझे वीर सिंह की वीरता देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं चाहता था कि ऐसे वीर के प्राणों की किसी प्रकार रक्षा हो सकती है। सो अभय सिंह कहता है, बच्चों, मैंने भी जब दुर्ग में अग्नि वर्षा होते देखी तो मुझे कुछ आश्चर्य हुआ और कुछ क्षणों के लिए सफेद झंडा फहराकर मैंने युद्ध रोक दिया। उसके पश्चात मैं स्वयं दुर्ग में गया और वीर सिंह की उस साहस के लिए प्रशंसा की। साथ ही उसने अनुरोध किया कि तुम इस व्यर्थ प्रयास में अपने प्राण ना खो। तुम महाराणा के नौकर हो, तुम्हें उनके विरुद्ध हथियार न उठाना चाहिए। किंतु उसने उत्तर दिया कि महाराणा ने हाड़ाओं को चुनौती दी है, हम उस चुनौती का उत्तर देने को मजबूर हैं। महाराणा यदि हमारे प्राण लेना चाहते हैं तो खुशी से ले ले, लेकिन हम इतने कायर और निष्प्राण नहीं हैं कि अपनी आंखों से बूंदी का अपमान होते देखें। मेवाड़ में जब तक एक भी हाड़ा है, नकली बूंदी पर भी बूंदी की ही पताका फहराएगी। सो महाराणा कहते हैं, निश्चय ही इन वीरों की जन्मभूमि के प्रति आदर भाव सराहनीय है। मैं जानता हूं कि इन लोगों के प्राणों की रक्षा करने का, नेक्स्ट पेज पर देखेंगे बच्चों, कोई उपाय नहीं है। इतने बहुमूल्य प्राण लेकर मुझे प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ेगी। वह देखो, दुर्ग की उस दरार में खड़ा हुआ वीर सिंह कितनी फुर्ती से बाण वर्षा कर रहा है। अकेला ही हमारे सैकड़ों सैनिकों की टोली को आगे बढ़ने से रोके हुए है। धन्य है ऐसे वीर, धन्य है वह माँ जिसने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया। धन्य है वह भूमि जहाँ पर ऐसे सिंह पैदा होते हैं। जोर का धमाका और प्रकाश होता है। महाराणा, अरे देखो, अभय सिंह, गोले के वार से वीर सिंह के प्राण पखेरु उड़ गए। बूंदी के मत वाले सिपाही सदा के लिए सो गए। अब हम विजय श्री प्राप्त कर सके। जाओ, दुर्ग पर मेवाड़ का पताका फहराओ और वीर सिंह के शव को आदर के साथ यहाँ ले आओ। अभय सिंह का प्रस्थान। महाराणा, आज इस विजय में मेरी सबसे बड़ी पराजय हुई। व्यर्थ के दंभ ने आज कितने ही निर्दोष प्राणों की बलि ले ली। दंभ क्या होता है बच्चों? अहंकार, ठीक है। सो चारणी का प्रवेश होता है। फिर से चारणी। महाराणा, अब तो आपकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। अब तो आपने अपने सिर का कलंक का टीका धो लिया। यह देखिए, बूंदी के दुर्ग पर मेवाड़ के सेनापति विजय पताका फहरा रहे हैं। वह सुनिए, मेवाड़ की सेना की विजय दुदुम्बी बज रही है। महाराणा। चारणी, क्यों पश्चाताप से विकल प्राणों को तुम और दुखी करती हो? न जाने किस बुरी सायत मुहूर्त, ठीक है बच्चों, मैंने बूंदी को अपने अधीन करने का निश्चय किया। वीर सिंह की वीरता ने मेरे हृदय के द्वार खोल दिए, मेरी आंखों पर से पर्दा हटा दिया। मैं देखता हूँ ऐसी वीर जाति को अधीन करने की अभिलाषा करना पागलपन है। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे बच्चों। चारणी, तो क्या महाराणा अब भी मेवाड़ और बूंदी के हृदय मिलाने का कोई रास्ता नहीं निकल सकता? वीर सिंह के शव के साथ अभय सिंह का प्रवेश। महाराणा शव के पास बैठते हुए। चारणी, इस शहीद के चरणों के पास बैठकर मैं अपने अपमान के लिए क्षमा मांगता हूँ, किंतु क्या बूंदी के राव तथा हाड़ा वंश के प्रत्येक राजपूत आज की इस दुर्घटना को भूल सकेगा? राव हेमू का प्रवेश। राव हेमू, क्यों नहीं महाराणा, हम युग युग से एक हैं और एक रहेंगे। आपको यह जानने की आवश्यकता थी कि राजपूतों में ना कोई राजा है ना कोई महाराजा। सब देश जाति और वंश का मान रक्षा के लिए प्राण देने वाला सैनिक है। हमारी तलवार अपने ही स्वजनों पर न उठनी चाहिए।
बूंदी के हाड़ा सुख और दुख में चित्तौड़ के सिसोदियों के साथ रहे हैं और रहेंगे। हम सब राजपूत अग्नि के पुत्र हैं। हम सबके हृदय में एक ज्वाला जल रही है। हम कैसे एक दूसरे से पृथक हो सकते हैं? वीर सिंह के बलिदान ने हमें जन्मभूमि का मान करना सिखाया है। महाराणा, निश्चय ही महाराज, हम संपूर्ण राजपूत जाति की ओर से इस अमर आत्मा के आगे अपना मस्तक झुकाएं। सब बैठकर वीर सिंह के शव के आगे झुकते हैं। पटाशीप यानी कि पर्दा गिरता है। सो बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार से वीर सिंह ने अपनी मातृभूमि के मान के लिए नकली दुर्ग की सचमुच में रक्षा की और अपने प्राण दे दिए। तो ऐसे वीर इस स्थान पर हुए हैं, भारत देश में हुए हैं, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के मान के लिए अपने प्राणों को बलि दे दिया। सो आई होप आपको एकांकी समझ आया होगा। बाय बाय।